सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं और ये सच्ची साधना कबीर साहब के पास है। प्रेम का मार्ग है, समर्पण का मार्ग है, सहज विधि है। कहते हैं साधो सहज समाधि भली। तो जो सहज मार्ग है वो केवल और केवल सतगुरु कबीर के पास है। ना कोई पाखंड, ना कोई क्रियाएं, ना कोई भटकना, ना कोई किसी प्रकार की किसी के प्रति आपको केवल सतगुरु के प्रेम से ही ये सब कुछ पाया जा सकता है। तो ये शब्द है ना जी बहुत अनमोल है। ये गोरखनाथ को कबीर साहब समझा रहे हैं। अब्दू बेगम देश हमारा। अब्दू अब्दू कहते हैं गोरखनाथ को। तो कबीर साहब कहते हैं हे गोरखनाथ जी, बेगम होता है जहाँ कोई गम नहीं हो। हमारे देश में, हमारे सतलोक में किसी प्रकार का कोई गम नहीं है। तो अब गोरखनाथ को चिता रहे हैं कबीर साहब के, हे मेरी प्यारी आत्मा, अब तुम मेरे देश के बारे में समझो, जहाँ से हम आए हैं वो कैसा है। ये शब्द हैं कबीर साहब के। कहते हैं राजा रंग फकीर बादशाह, जब से कहो पुकारा, और जो तुम चाहत अहो परम पद, बस यो देश हमारा। देखो कबीर साहब कह रहे हैं कि गोरखनाथ जी, अगर तुम्हें वास्तव में परम पद चाहिए है, सच्ची कहती है मोक्ष चाहिए, आपको वास्तव में शाश्वत स्थान चाहिए है, तो तुम्हें बस हो देश हमारा, तुम्हें हमारे देश को बसना पड़ेगा। कहते हैं हमारे देश के लिए राजा रंग फकीर बादशाह सब कहते हैं साधना करके थक गए, किसी को यथार्थ मार्ग नहीं मिला। सबको जो भी ज्ञान मिला वो अज्ञानी ऋषि मुनियों से मिला। पूरी साधना न मिलने के कारण ये काल के जाल में ही रहे, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीर हो, चाहे बादशाह। सबसे कहो पुकारा, और जब मैं आया तो मैंने इन लोगों से सही पुकारा, तो इन्होंने में किसी ने भी मेरा सही ज्ञान नहीं सुना। तो गोरखनाथ जी, मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपको वास्तव में पूर्ण मोक्ष चाहिए, वास्तव में पूर्ण पद चाहिए, तो तुम्हें वो सख्त भक्ति करनी पड़ेगी जो मेरे शब्दों में है, जो मैंने प्रकट होकर शब्द रूप में सबको सुनाई है। कहती हैं जो तुम आए झीने होई के, और तजो मनी को मारा, ऐसी रहनी रहो रे गोरख, सहज उतर जाओ पारा। देखो गोरखनाथ स्पष्ट लिखा है ना कि जो तुम आए झीने होई के, झीने होते हैं अधीन होके। अगर तुम वास्तव में तुम्हें कुछ साधना करनी है तो बिल्कुल अधीन होके आइए, समर्पण होके आइए। सतगुरु के प्रति किसी प्रकार की मलिनता ना आए। सतगुरु के चरण में बैठ के सतगुरु जो आदेशित करे वो आपको करना पड़ेगा। प्रेम रखना पड़ेगा, समर्पण रखना, विश्वास रखना पड़ेगा अपने सतगुरु पे कि जो सतगुरु करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। तो कहते हैं अगर जो तुम आए झीनी होई के, तजो मनी को मारा, तो तुझे ये अपना अहंकार, स्वाभिमान और ये पूरी संपन्नता, धन दौलत, ये चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी गोरखनाथ जी। ये भक्ति मार्ग में बहुत विरोधी है। और ऐसी रहनी रहो रे गोरखनाथ, बिल्कुल सहज रहना पड़ेगा, साधारण रहना पड़ेगा, अधीन रहना पड़ेगा, एक भगत बन के रहना पड़ेगा, शिष्य साधक बन के रहना पड़ेगा, और सहज उतर जा पा रहा है। इसके बाद पार उतरने में कोई तुम्हारी देरी नहीं है। कहते हैं आराम से भक्ति करके आराम से पार हो जाओगे, आराम से पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर जाओ गोरखनाथ जी, अगर तुम बिल्कुल सहज हो जाओ, अधीन हो जाओ, दास बन जाओ। कहते सत्य नाम की है महताबें, साहब के दरबारा। वहाँ पर पहनने के लिए जो सतनाम है, जो सतगुरु का नाम है, उसकी महताबें हैं। महताबें का अर्थ होते हैं बिना उसकी समर्थता के, बिना सतनाम की आश्रय होके आप उस साहब के दरबार में नहीं पहुंच सकते हो। ये सतनाम है, 2 अक्षर का भेद, ये पूर्ण संत ही दे सकता है, ये कबीर साहब के पास है। कहते हैं श्वास उश्वास में नाम जपो, वृथा श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो कि ना हो। तो श्वास उश्वास में ये सतनाम का जाप जपना है। तो कबीर साहब के पास है ये सतनाम। कबीर साहब जब भी सतगुरु रूप में प्रकट होकर आते हैं तो उनके पास ही रहेगा। तत्वदर्शी संत की भूमिका निभाते हैं, पूर्ण संत की भूमिका निभाते हैं, जगत गुरु की भूमिका निभाते हैं कबीर साहब। कहते सत्य नाम की महताबें और साहिब के दरबारा, उस परमात्मा कबीर साहब के दरबार में है ये। और बचना चाहो कठिन काल से, और गहो शब्द टकसारा। अगर तुम्हें वास्तव में गोरखनाथ जी, अगर तुम्हें काल के जाल से बचना है, अगर 184 योनियों से बचना है, अगर तुम इन 84 लाख योनियों के झंझट से बचना चाहते हो, तो गहो शब्द टकसारा। टकसारा मतलब हमारा जो सार शब्द का रूप है, हमारा जो यथार्थ शब्द रूप है, उसके प्रति तुम्हें प्रेम करना पड़ेगा। अपने हृदय में मेरे शब्द को धारण करना पड़ेगा गोरखनाथ।
तब बाद में फिर गोरखनाथ जी ने वास्तव में कबीर साहब की शरण ग्रहण की और कबीर को अपना गुरु बनाया। कहते हैं कहे कबीर सुनो हो गोरख, सतनाम है सारा। ये सारा का सारा भक्ति मार्ग सतनाम पे टिका है। कहती हैं ये सतनाम के बिना आज तक कोई पार नहीं हुआ काल की, क्योंकि सतनाम वो मंत्र है, कहती काल भी अपना सिर निभा लेता है। कबीर साहब ने लिखा था काल के सिर पर पैर दे और सतगुरु के उपदेश और साहिब अंक पसारिया फिर ले चल अपने देश। तो ये यथार्थ साधना कबीर साहब स्वयं प्रकट होकर बताते हैं और अपने निज लोक निज धाम सतलोक ले जाते हैं। तो गोरखनाथ जी को भी साधना करा के अपने धाम ले गए, सच्ची साधना करा के। तो ये गोरखनाथ की किसी असंख्य युग पहले शुभ संस्कार थे कि कबीर साहब ने सतनाम दिया, सार शब्द का भेद दिया और गोरखनाथ जैसी पुण्यात्मा को पार किया। एक शब्द और लेते हैं, कहें जहवा से आयो अमर वह देश बा। आहा, जहाँ से आयो अमर वह देश बा, और पानी न पौन न धरती आकाशवा, चांद न सूरज न रैन दिवसवा। कहती हैं ब्राह्मण क्षत्रिय न शूद्र वैश्वा, मुगल पठान न सैयद शेखवा, और आदि ज्योति नहीं गौर गणेशवा, ब्रह्मा विष्णु महेश न सेपवा। कबीर साहब कहते हैं कि बेटा मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ ये चीज़ें नहीं हैं। मैं अमर लोक से आया हूँ, मैं शाश्वत लोक सतलोक से आया हूँ, सा शरीर आया हूँ, सा शरीर प्रकट हुआ हूँ, सा शरीर ही प्रकट होकर चला जाता हूँ। कहते हैं जहाँ से मैं आया हूँ वो, कहते हैं जहाँ से आयो अमर वह देश। वो कैसा देश है? अमर देश है, जहाँ पर तुम रहा करते थे और इस काल के जाल में फंस के तुम मेरी आत्मा हो, मेरी प्यारी आत्मा है, इसकी लोक में आ गए हो। कहते पानी न पौन न धरती आकाश, ना वहाँ पानी है, ना वहाँ पवन है, न धरती है, ना आकाश है। बताओ, वो स्वप्रकाशित लोक है, सतगुरु का नूरी तत्व वाला लोक है, अमर लोक है, वो शाश्वत लोक है। पानी न पौन न धरती आकाशवा, चांद न सूर न रैन दिवसवा, ना वहाँ चांद है। कबीर साहब के लोक में चांद नहीं है, न सूरज है, न रैन है, न दिवस है, न रात है, न दिन है। कहते हैं वहाँ ये नहीं है, क्योंकि परमात्मा के लोक में तो हमके 24 घंटे कहते हैं ऐसी रोशनी रहती है कि जो यहाँ किसी लोक में नहीं है। श्वेत छत्र और श्वेत प्रकाश है परमात्मा के लोक में, और सारा तत्व नूरी तत्व है, सब कुछ नूरी व्यवस्था है भगवान की। चांद न सूरज न रैन दिवसवा, और ब्राह्मण क्षत्रिय न शूद्र वैश्वा। वहाँ ये जाति पाति में नहीं बटी कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, शूद्र हैं, ये नहीं है। वहाँ तो परमात्मा के हंस हैं, नूरी हंस रहते हैं। सभी हंस अपनी मौज मस्ती, सबके लिए एक ही व्यवस्था है, सबके नूरी तत्व वाले असंख्यों वहाँ महल पड़े हैं। परमात्मा की समर्था से सारी व्यवस्था वहाँ चल रही है। वहाँ कोई जात व्यवस्था नहीं है, न ब्राह्मण न क्षत्रिय न शूद्र वैश्वा, न मुगल पठान न सैयद शेखवा। वहाँ ना मुगल है, ना पठान है, ना सैयद है, ना शेखवा है। ये जाति पाति उस लोक में नहीं है, वहाँ परमात्मा के नूरी लोक से सब कुछ चल रहा है। कहते हैं आदि ज्योति नहीं गौर गणेश में, ना वहाँ आदि ज्योति है। कहते हैं वहाँ ब्रह्म भी नहीं है, ब्रह्म भी नहीं पहुँच सकता। वहाँ आदि ज्योति नहीं गौर गणेश, वहाँ ना गौरी हैं पार्वती, न गणेश भगवान भी वहाँ है। विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश न शेषवा। उस लोक में ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर भगवान और शेष भगवान भी नहीं पहुँच सकते। क्यों नहीं पहुँच सकते हैं? कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश और शेष ज्योति गणेश गौरी ये काल के जाल के अंतर्गत ही तीनों देवा हैं, और इन तीनों देवा काल के जाल से तब तक नहीं निकल सकते। तब तक कहते हैं काल के जाल से निकलने की एक ही विधि है, मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर में जब वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर तत्वदर्शी संत मिल जाएगा, वो कबीर साहब मिल जाएगा, तभी पूर्ण काल के जाल से मोक्ष हो सकते हैं। ये देवता मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। तो कहते हैं उस कबीर साहब के लोक में ना ब्रह्मा विष्णु महेश न शेषवा, और जोगी न जंगम मुनि न दुर्वेशवा। ना वहाँ जोगी है, न जंगम है, न मुनि है, न दुर्वेश है, ये भी नहीं है वहाँ पर भगवान के लोक में। कहते हैं आदि न अंत न काल कलेशवा। ना वहाँ आदि है, ना अंत है, ना वहाँ काल का किसी प्रकार का झंझट है, ना काल के किसी प्रकार का वहाँ जाल है, ना काल के किसी प्रकार का कष्ट है, ना लख 84 योनियों की वहाँ पीड़ा है। कहते हैं दास कबीर ले आए संदेशवा, आह सार शब्द गह चलो वही देशवा।
कहते हैं, कबीरदास कहते हैं कि दास कबीर ले आए संदेशवा। कबीरदास कह रहा है कि हम तुम्हारे सामने आए हैं, वहाँ उस लोग की संदेशा देने के लिए आए हैं। दास कबीर ले आए संदेशवा और सार शब्द गह चलो वह देशवा। क्योंकि सार शब्द को गह चलो, सार शब्द को अपने हृदय में समाहित कर लो। सार शब्द रूपी परमात्मा का स्वरूप अपने हृदय में समाहित कर लो। परमात्मा के उस दिव्य स्वरूप के दर्शन करके अपनी आत्मा में बसा लो, नूरी तत्व में बसा लो, तो उस परमात्मा के साथ फिर पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। तो ये कबीर साहब का मार्ग है, ये काल के जाल से निकलने का मार्ग है, ये पूर्ण मोक्ष का मार्ग है, इस सतलोक को जाने का मार्ग है। तो ये कबीर साहब ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, अविनाशी राम हैं, सत्य पुरुष हैं, ये सार शब्द रूप में प्रकट हैं, ये सतगुरु रूप में कबीर साहब प्रकट हैं, सार शब्द रूप में प्रकट हैं। तो इनकी शब्द, इनकी अधीन ही जरूरी है। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की शरण में आके ही हम सतलोक जा सकते हैं। तो एक बार पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब की जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, सत्य पुरुष, अविनाशी राम, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय।